नमस्ते। मेरा नाम है राजीव शुक्ला और आप देख रहे हैं लोक रंग। कल का दिन दिल्ली में बहुत रोमांचक दिन रहा। वो संजय सिंह जो ये दावा करते थे, जो पोस्टर लगाते थे कि गरीब खाने में ईडी का स्वागत है, ईडी वहां गई और संजय सिंह को घसीटते हुए उनके घर से बाहर ले गई, यानी कि ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कल सुबह कुछ पत्रकारों के यहाँ छापे पड़े। वो पत्रकार जो दूसरों को गोदी मीडिया कहते थे, वो लोग चाइना से फंडिंग लेते हुए पाए गए, जिसमें अभिशार शर्मा मुख्य रूप से, इनका नाम लेना जरूरी है। क्या सुप्रीम कोर्ट के एक विशेष टिप्पणी के बाद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं? शराब घोटाले में क्या वो भी आरोपी बनाए जाएंगे? इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह है। स्वागत है आपका। नमस्कार राजीव जी। कल संजय सिंह को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, घसीटा गया है, गिरफ्तार किया गया, और जो पोस्टर भी लगा रखा था उन्होंने, मैंने बताया अभी, पोस्टर उन्होंने लगाया था कि फक्कड़ निवास में आपका ईडी का स्वागत है। ईडी का स्वागत है। ईडी ने उस स्वागत के जो उनका वो था उसको ले लिया, लिटरली ले लिया, उनके यहाँ चले गए और उनको ले भी गए साथ में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल या परसों एक बयान दिया, एक बात कही। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भी शराब घोटाले की दोषी है। तो क्या आम आदमी पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का इशारा केजरीवाल की तरफ है? अब मजेदार बात यह है कि ये जो शराब घोटाला हुआ है, उसमें जो एक तेलंगाना की पार्टी है, आप जानते ही हैं, उस पार्टी का जो पहला परिवार है वो इस पूरे घोटाले में शामिल है। यानी आम आदमी पार्टी और तेलंगाना का वो प्रथम परिवार, ये दोनों मिल करके पूरी साजिश रचे हुए थे और उस साजिश के तहत ये दोनों पार्टियां पैसा कमाना चाह रही थी। मजेदार बात यह है कि इसमें मनीष सिसोदिया, कट्टर ईमानदार जिनको कहा गया, मनीष सिसोदिया भी कट्टर ईमानदारी दिखाते हुए बाद में पता चला कि मतलब कि 20-25 मोबाइल फोन बदल बदल करके इस शराब घोटाले में पैसा वसूलने के लिए ये फोन किया करते थे। शायद इसीलिए केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया को फांसी दे दो। मैं वो बयान में चाहूंगा कि वो बयान आप बताएं, क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? अब उस बयान को देखें, किसी के मरने की कामना यदि कोई कर रहा है, उसका इतना खास मित्र, तो उस बयान को दोहराना मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन केजरीवाल के जबान पे कभी कभी सरस्वती विराजमान रहती है, ठीक है, तो वही सरस्वती विराजमान थी, लेकिन हमें नहीं लगता कि फांसी तक बात पहुंचेगी। बहरहाल हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो पूरी चार्जशीट और जो पूरा उनके सामने सबूत गया है, उस सबूत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये जो पूरा घोटाला हुआ है उसमें व्यक्ति तो लाभ पाए ही पाए हैं, यानी कि संजय सिंह को पर्सनल गेन हुआ है, मनीष सिसोदिया को पर्सनल गेन हुआ है, सत्येंद्र जैन को पर्सनल गेन हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये पूरी फंडिंग जो है आम आदमी पार्टी के कोष तक पहुंची है और आम आदमी पार्टी का जो अपना चुनावी मैनेजमेंट है वहां तक ये पैसा पहुंचा है। इसलिए क्यों न एक आरोपी आम आदमी पार्टी और इसके प्रमुख पदाधिकारी को बनाया जाए। पहली बात तो यह है कि मंत्रालय का कोई निर्णय होता है तो वो कलेक्टिव डिसीजन होता है और मुख्यमंत्री अपने आप ही उस कलेक्टिव डिसीजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रूफ था कि केजरीवाल इस घोटाले में शामिल हैं। लेकिन अभी तक एजेंसियां ये बात कर रही थी, राजनीतिक दल के लोग ये बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया था। और हम ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी में कोई संसदीय कमेटी जैसा कोई सिस्टम वास्तव है नहीं, वहां सीधे सीधे सुप्रीमो का कल्चर है। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल हैं और जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस घोटाले से लाभान्वित हुई है और उसको भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, और केवल इतना ही नहीं कहा पार्टी के साथ उन्होंने कहा कि पदाधिकारी को भी आरोपी बनाना चाहिए। तो यदि ये बात इसी तरह से आगे बढ़ेगी तो जो ताप और आंच मनीष सिसोदिया पे और सत्येंद्र जैन पे और संजू सिंह पे आई है, वही आंच कहीं ना कहीं केजरीवाल की तरफ भी जल्द से जल्द आएगी। अब यही है कि केजरीवाल कितने दिन तक बचते हैं ये देखना होगा। कि एक जांच ऑलरेडी इनके ऊपर बैठ चुकी है, जो इन्होंने अपने घर में लाखों रुपए के पर्दे लगवाए थे और करोड़ों रुपए का अपना घर बनवाया हुआ था, जिसकी तस्वीरें निकल कर आई। ऐसा लगता है कि उसके लिए यदि 500 रुपए अरविंद केजरीवाल शुल्क रख ले तो हम लोग शुल्क जाकर दे करके देखने जा सकते हैं। इतना अद्भुत उन्होंने महल बनवाया, शीश महल हाँ, उसमें भी सीबीआई की जांच बैठा दी गई है। तो केजरीवाल का जो ये नौटंकी है, ये नौटंकी सोचिए 10 साल पूरा होने वाला है इस नौटंकी को। शायद आप भी अपने उन दिनों में शामिल थे
वो बीती बातें हैं, पुरानी बातें हैं, गलतियां जवानी में गलतियां हो जाती हैं। और जी। हम भी एक आध साल उसमें शामिल थे जी। कि इस कट्टर ईमानदार व्यक्ति मिला है, देश को आगे बढ़ाएगा, हम्म, तो बेवकूफी सबसे हो जाती है। जी। तो ये जो पूरा ये रंगे सियार थे, इनका रंग उतरने वाला है हम्म, और ये हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीना हम्म, की देर है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट फ्रंट फुट पर आकर इस बात को बोला है, जी। तो एजेंसियों को भी हौसला मिलेगा, क्योंकि एजेंसियां कई बार किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति तक जाने से बचती हैं कि वो यदि वास्तविक कारणों के साथ भी जाती हैं तो आरोप ये लगता है कि सरकार के दबाव में ये कार्य कर रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यदि बोला है तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द जिस तरह से संजय सिंह को धक्के मारते हुए पुलिस ले गई है, जी। उसी तरह इनको भी उठाकर ले जाया जाएगा। केजरीवाल की राजनीति वैगनार से शुरू होकर शीश महल तक पहुंच चुकी है। केजरीवाल के टॉप 3 मुजाहिद ढेर किए जा चुके हैं। अब देखना यह है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। यदि आपको ये चर्चा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।